राधे राधे आप लोग सभी को। मैं फिर से आप लोगों के लिए एक शानदार, ज़बरदस्त और एक मोरलफुल कहानी लेकर आ गया हूँ। तो चलिए बिना देर किए, बिना समय गवाए हुए कहानी को सुनते हैं और समझते हैं इसका मोरल। एक चिड़िया थी, वो हमेशा अपने साथ एक पोटली रखा करती थी। पोटली इसलिए रखा करती थी कि उसके साथ सारा दिन में जो भी अच्छा होता था और जो भी बुरा होता था, वो एक पत्थर के रूप में उसको अपने पोटली में डाल लिया करती थी। यानी अच्छा हुआ तो एक पत्थर डाल ली, बुरा हुआ तो एक पत्थर डाल ली। ऐसा वो किया करती थी आए दिन। हर रोज उसका ये काम था। हर दिन वह करते जाती थी और शाम जब होता था तो वो उस पत्थर को निकाल कर वो जो अच्छा जो समय था उसको देखकर वो याद करती थी, और फिर वो पत्थर को निकालती थी। जब बुरा होता है तब वो वाला पत्थर को निकालकर वो बुरा समय को वो याद करती थी। हर दिन का उसका रोज का यही काम था। दिन बीतता गया, बीतता गया, बीतता गया, और जो चिड़िया की पोटरी है वो भरता गया, भरता गया, भरता गया। पहले तो चिड़िया उड़ पाती थी, उसके बाद धीरे धीरे इतना वजन बढ़ जाने के कारण वो जमीन पर वो धीरे धीरे चलने लगी। उसके बाद और भी जब वजन बढ़ गया तो फिर उसके लिए चलना भी मुश्किल हो गया। यानी वो अपना खाना को भी इकट्ठा करने में असमर्थ हो गई, क्योंकि पोटली तो भर चुका था ना, वजन हो चुका था। और वजन के कारण वो ना ही उड़ पाती थी ना ही चल पाती थी, तो फिर भोजन का प्रबंध भी नहीं कर पाती थी। तो जब दिन बीता और पोटली इतना ज़्यादा भर गया कि अब वो हिल भी नहीं पाती थी, इतना वजन बढ़ गया। और फिर हुआ ये कि एक दिन वही पोटली से छपाकर चिड़िया की मृत्यु हो गई। यानी देखिए, कहानी बहुत छोटी सी है, लेकिन अभी आप इसका मोरल देखिए, क्या मोरल है। मोरल ऐसा मोरल है कि वो हम लोग सभी को जोड़ देता है, हम लोग सभी के साथ होता है। हमेशा हम लोग क्या करते हैं कि जो समय बीत गया होता है उसको हम लोग हमेशा याद करते रहते हैं, और जो आने वाला है उसके बारे में हम लोग चिंता करते रहते हैं। यानी जो बीत गया उसके बारे में भी सोचते रहते हैं, जो आने वाला उसके बारे में भी सोचते रहते हैं। और ये करने के कारण जो हम लोगों का वर्तमान समय होता है, यानी प्रेजेंट टाइम्स जो होता है, वो हम लोगों का नष्ट हो जाता है, वो बर्बाद हो जाता है, वो नहीं जी पाते हैं। यानी मोरल हम लोग इस कहानी से यही सीखते हैं कि हम लोगों को वर्तमान समय को जीना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ इस कहानी से जरूर आपने कुछ सीखा होगा। कहानी को जरूर लाइक करिएगा, कहानी को जरूर अपने लोगों के साथ शेयर करिएगा। जब तक के लिए आप अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए और वर्तमान समय को अपना जिया करिए। धन्यवाद।